ओम भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। ग्रीवायां जनलोकोऽस्य ग्रीवाणां जनलोको यस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् तपोलोकास्तन्दयात् भूर्मूर्ध्वी सत्यलोकस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकस्य ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् तपोलोकास्तनद्वयात् मूर्धवी सत्यलोकस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकोऽस्य ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् तपोलोकास्तन्दयात् मूर्धवी सत्यलोकोऽस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकोल ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। शब्दार्थ ग्रीवायाम गर्दन तक गर्दन तक जनलोकः जनलोकः जनलोक जनलोक अस्य अस्य उनका उनका तपोलोकः तपोलोकः तपोलोक तपोलोक स्तनद्वयात् स्तनद्वयात् वक्षस्थल से वक्षस्थल से प्रारंभ होकर प्रारंभ मूर्धवी सिर से से सत्यलोक 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 तो तो लेकिन लेकिन ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक आध्यात्मिक लोक आध्यात्मिक सनातन सनातन शाश्वत। शाश्वत। अनुवाद भगवान के विराट रूप के भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से वक्षस्थल से गर्दन तक के गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक जनलोक तथा तपलोक स्थित हैं, तथा तपलोक स्थित है। जबकि सर्वोच्च लोक जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। शाश्वत। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सैगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या लिखा है भाई कल डायरी में तुमने? तो बहुत सारे पॉइंट थे, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो ये है कि
हाँ, कि जो आपने बताया था कि जैसे हम सबने यही आश्रय लिया रहता है अपने फैमिलीज का, अपने पैसों का, ये सब। मगर हमने बताया था कि जो जितने रिश्ते नाते हैं बस हमारे घर तक ही जाते हैं। तो वो है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। हम और दूसरी एक चीज़ ये चीज़ थी कि हमारा मतलब हमारे खुद के कर्म ही इतने बुरे हैं कि हम दूसरों को मतलब क्या ही दोष देंगे। हाँ, ये मैंने पॉइंट लिखा था। ये सब लिखा है तुमने? हाँ। तुमने क्या लिखा है? डायरी नहीं थी? वापस आने के बाद लिख लेना चाहिए था। क्या लिखा भाई तुमने? किसी और की किताब पढ़ रहे हो पत्नी को तुम्हारे? भी माता जी बोलना चाहिए। पत्नी को भी माता जी बोलना चाहिए। भक्ति मार्ग में इतना ऊपर उठ जाता है आदमी की विषय भोगों से ऊपर उठ करके ही देखता है सबको। अच्छी बात है। और हमारे शरीर स्वभाव काम वासना की दृष्टि से देख, हम्म हमारा शरीर हम्म का स्वभाव है, माता वो काम वासना की दृष्टि से देख। आपने क्या लिखा है? इन शब्दों में सबको आत्मा का लेवन देता है करके बताया। जीव के स्वभाव है आध्यात्मिक, मनुष्य जन्म आत्मा का उद्धार कर सकता है। अच्छी बात है। आपने क्या लिखा है? इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं। हम्म ओम भूर्भुवस्सुः, ये तो लोग में समाये हैं। हम्म हम संसार में शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखता। हम्म हम सब आत्मा है। हमारा काम की ओर वासना है, लोग का स्वभाव है। अच्छी बात है। ये राजा को बंदूक दे दिया, प्रश्न भूति होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपने क्या लिखा है? स्टार्टिंग में बताया था 14 उसके बारे में बताया था इस यूनिवर्स की, और जो कि आपने बताया था कि ये सारे के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की बॉडी में पाए जाते हैं। एंड देन आपने बताया था कि अट्रैक्शन लेवल बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर्स बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ अगर सेम जेंडर का अट्रैक्शन होगा। उसे आपने बताया था ये मैथुन अट्रैक्शन बोला जाता है। उसके बाद आपने एक पॉइंट दिया था जो मेरे को अच्छा लगा था कि संघर्ष और प्रतिष्ठा के कारण हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, ना कि सहज रूप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और भी है। थैंक यू। यस रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्टार पॉइंट्स तो ये थे कि हम आत्मा को नहीं देखते, स्थूल शरीर को देखते हैं, इसमें भोगों का आकर्षण है। हमारी सहज वृत्ति होनी चाहिए मंगल आरती आराधना के लिए, जैसे और कामों के लिए होती है वो नहीं हो पाती है। वेरी गुड। जीव गोस्वामी का एग्जांपल दिया था, मीरा के साथ जब जीव गोस्वामी उनके गए थे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया था। करेक्ट। लास्ट ये था कि आचार्य लोग आंख बंद कर ही प्रवचन देते थे, वो देखते नहीं थे जब सामने कोई रहता था। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। यस प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली सच बताऊं मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं कल क्लास पूरी अटेंड नहीं की थी, लेकिन जो अभी अभी मैंने क्लास सुनी है, ज्यादा देर नहीं हुई है, 1 घंटा पहले मैंने क्लास सुनी। तो जो जो सब भक्त ऑलरेडी बता चुके हैं कि आश्रम में भी कुछ भक्त ऐसे रहते हैं जो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को माता बुलाते हैं। और आपने जो मीराबाई और जीव गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया, तो
भक्तों का आपने चरित्र बताया, कैसे एक भक्त कैसे हर जीव में, हर शरीर में एक आत्मा को ही देखता है, जीव को देखता है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत सुंदर आपने हरे कृष्ण थीम प्रभु। को ही सीधा स्ट्राइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस उत्तम मोहन प्रभु। बताओ बताओ क्या लिखा है। मैं कल नहीं था प्रभु जी, हरे कृष्ण था। कल था ही नहीं तुम? 2-3 दिन से नहीं हूँ। अच्छा, लिखता है क्या कुछ? लिखता नहीं है। अच्छा, सब छप जाता है तेरे दिमाग में? थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा? पूरा नहीं रहता, पर लिखता हूँ कभी कभी। अभी लिखने लग गया हूँ। अच्छी बात है। अब मोबाइल आज में से लिखा है। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हाँ। आज से लिखेगा कि नहीं आज से लिखेगा? हाँ, रोज चालू किया लिखेगा? है। हाँ, मैं पढ़वाऊंगा तेरे से, ठीक है? ठीक है, ठीक। मैं यस माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने मेनली यही बताया था कि हम शरीर देखते हैं सामने वाले का और वी डोंट सी दी आत्मा, तो उससे अट्रैक्शन होता है हमें, जैसे मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, करेक्ट। फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है, तो ये हमारे मतलब मेन बंधन का कारण यही है प्रभु जी संसार में। और इसी थीम से कनेक्टेड हमने और क्या बताया था आगे? प्रभु जी वो तो याद नहीं मेरे को भी। आगे बताया था कि सृष्टि के पीछे हम भगवान को नहीं देख पाते, जैसे शरीर के पीछे आत्मा को नहीं देख पाते, ऐसे ही संपूर्ण लोकों के पीछे भगवान को नहीं देख पाते। जी प्रभु। याद रखने का, ठीक है? जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, क्या लिखा है तुमने? आपने उसका एग्जांपल दिया था कौबरी मुनि का, और एक लेसन दिया था। कौबरी मुनि ने अपनी तपस्या करने के बाद क्या हुआ? ये रियलाइज किया कि अकेले नहीं रहना चाहिए। ग्रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि अगर हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें कृष्ण व्रती लोगों के साथ रहना चाहिए, जिन्होंने व्रत लिया है कृष्ण को अपने जीवन में लेके चलने का, ऐसे कृष्ण व्रती भक्तों के। सब मेरे कपड़े जैकेट वैकेट जो ये कलर सब लेंगे पैंट और अपना नाम लिख दिया सब। अच्छा, मेरे से एक डायरी ले लेना अभी, बस रहने दो उसको। चलो ठीक है, ध्यान दो अभी उधर। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राधा सुता प्रभु का भी रांची से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कभी कभी आप दिखाई नहीं देते, रोज दिखाई दिया कीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्राण गोपाल प्रभु शाम को दिव्या माता जुड़े थे, अभी नहीं दिखाई देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मैंने बताया था सुबह को लेट उठते हैं वो। अच्छा, शाम को जुड़ जाते हैं शाम क्या का तो रोज? मैं, हाँ शाम को मैंने कहा था उनको, तो शाम को जुड़ते हैं। और नरसिंह चरण प्रभु की बात हुई थी, तो नरसिंह चरण प्रभु को उसने कहा था कि उठा दिया करो भले, तो अब मुझे पता नहीं नरसिंह चरण प्रभु ने उठाया नहीं उठाया।
चलो तो ठीक वो है, उठाएंगे तो प्रभु जी उठाएंगे तो उठ जाएगी वो। चलो ठीक है, मैं जी उठवाऊंगा। प्रभु जी। हाँ हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोग भौतिक आकाश से परे स्थित हैं, और इस श्लोक में उस वर्णन की पुष्टि होती है। संसार में आप प्राय लोगों से मिलिए तो पता चलता है कि लोगों को किसी चीज का ज्ञान ही नहीं। उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस आकाश से परे एक आध्यात्मिक आकाश भी होता है। ये भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश भी होता है। एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, तो अचानक से कई सालों के बाद उनका मुलाकात हुआ गोवर्धन में। खोजते खोजते आ गए हमको, तो बोले कि यार मेरे को ये बताओ कि तुम इस मार्ग में चला कैसे गया, इसमें ऐसा है क्या? और तुम तो साइंस का विद्यार्थी रहा है, और मेरे को तुम्हारे बारे में पता चला तो मेरे को काफी दुख हुआ कि तुम इस मार्ग में चला गया है। इसमें तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया कि तुम ऐसा पूरी तरह से जीवन घर बार सब नौकरी चाकरी सब चीजें छोड़ छाड़ करके चला है? होता क्या है अध्यात्म में, ऐसा होता क्या है? भगवान कृष्ण, ये भगवान, ये चीजों को थोड़ा मेरे को साइंटिफिकली समझाओ। तो कुछ साइंटिफिकली अगर तुमने समझा है तो फिर हमारी उनके साथ थोड़ी चर्चा हुई। फिर काफी लंबी चर्चा हुई, तो सब चीजें उनको थोड़ा सा वैज्ञानिक रीति से समझ में आई। तो बोले शिव कुमार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैं जीवन में नहीं जुड़ पाया। पहले वो सोच रहे थे कि ऐसा तुम्हें क्या पागलपन छा गया कि तुम इस संसार में आ गया, और मेरे को बहुत दुख हो रहा है तुम्हें लेकर के। और तुम तो वैसे भी हंसी मजाक भी करता था, अभी चंचल भी था, तेरे से तो बिल्कुल ही आशा नहीं थी कि तू इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा, साधु बन जाए, लेकिन तुम इधर कैसे आ गया? और फिर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा चर्चा हुई, तो उसके बाद मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे को पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। काफी पढ़ा लिखा होने के पश्चात, लेकिन उसको बेचारे को बताने का किसी को अवसर ही नहीं मिला। उसने कभी सुना ही नहीं किसी से। बस लोग अंधे होकर के संसार में डूबे रहते, उनको कोई होश ही नहीं होता है। संसार कोई लोग सब कुछ मान करके चलते हैं, क्योंकि देखा ही नहीं है ना, न सुना है न देखा है। सुनने से भी चीजें देखी जाती हैं, कभी सुनने का अवसर ही लोगों को नहीं मिल पाता। पूरा जीवन ऐसे ही गधा मजूरी में माता पच्ची में प्रपंच में चला जाता है लोगों का। छोटे से शरीर के स्तर पर ही लोग जीते हैं। कोई नहीं सोच पाता कि भाई मर मरा करके सब चीजें चली जाएंगी। प्रभुपाद जी ऐसा सोचते थे। प्रभुपाद जी इतने, मतलब इतने उच्च स्तर पर रहते हैं ना संत लोग, वो दूसरों को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर है, उसको चीजें उसी स्तर से सिखाते हैं। फिर जैसे एल्फर्ड फोर्ड था ना, उसका बाप कौन था? हेनरी फोर्ड। और उसका बाप कौन था? जैसे गुरु महाराज कई बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो उसको पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं अभी? बोले पिताजी तो चले गए। तो क्या ले गए साथ में? तो व्यक्ति एकदम शॉक्ड हो जाता है कि कहाँ, तो ऐसे पूछ रहे थे कि आपके पिताजी किधर है। जानबूझ करके महाराज को पता रहता है कि चले गए, पूछते क्या ले गए साथ में। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब हेनरी फोर्ड से मिले, तो हेनरी फोर्ड को पूछते हैं तुम्हारे पिताजी किधर है? महाराज ऐसे थोड़ी ना, ये सब गुरुजनों से सीखा हुआ है ना। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं हेनरी फोर्ड को तुम्हारे पिताजी किधर है? हाँ, एल्फर्ड फोर्ड को नहीं, हेनरी फोर्ड को पूछते हैं प्रभुपाद जी। तो बोले वो तो नहीं रहे। तो क्या ले गए आपके यहाँ से संसार से संपत्ति उठा करके? वो बेचारा एकदम शॉक्ड हो गया कि क्या ले गए, आप भी क्या ले जाओगे? ये सब चीजों का असर उसके ऊपर तो कितना हुआ ये तो राम जाने, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर असर हो गया, एल्फर्ड फोर्ड के ऊपर असर हो गया, और उसको ये एहसास हुआ। तो
प्रभुपाद जी इस संसार की वास्तविकता को जानते हैं और जान करके लोगों से, चाहे देखा जाए तो हेनरी फोर्ड कितना बड़ा आदमी है, कितना पैसे वाला है, लेकिन प्रभुपाद जी को पता है ये केवल सारा ब्रह्मांड ही एक गूलर की तरह है। विशाल वृक्ष जो वट वृक्ष जैसा होता, गूलरी का वृक्ष होता है, उस पर छोटा सा फल है। इसमें जीव की क्या औकात है? छोटे छोटे कीड़ों की तरह अंदर व्यक्ति पैदा हो रहा है, मर रहा है और ऊपर नीचे घूम रहा है, 14 लोकों में घूम रहा है। क्या इस संसार की सत्ता है? इतना ऊंचे स्तर से भक्त लोग देखा करते हैं, इतना ऊंचे स्तर से। हर व्यक्ति अपना इतना ऊंचा स्तर चाहे तो बना सकता है। सब स्वाभाविक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन सत्संग के अभाव के कारण लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। एक ही चीज का रात दिन बस भागना भागना, बस खाना सोना मैथुन और अपना बचाव करना, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के पीछे सारा संसार पागल रहता है। हम इस बात को नहीं समझ पाते। देखो, जब हम चीजों को देखने लग जाते हैं ना, तो हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जैसे मरने से बचाने के लिए गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, और वो शरीर के स्तर पर आ गए थे पूरी तरह से। उनसे अपराध हो गया था जब वो पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे। उनके पास कौन से ऋषि आए थे? कौन से ऋषि आए थे? विद्वान लोग बैठे हुए हैं। कौन से ऋषि आए थे भाई? अगस्त ऋषि आए थे। अगस्त ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, तो वो उनके सम्मान में उठे ही नहीं। उन्होंने, अरे क्या तेरे को इतना भी सेंस नहीं, भजन किए जा रहे हो, कैसे जीवन जीना होता है भक्ति मार्ग में। ऐसा नहीं कि केवल हाँ भजन ही किए जाए, बाकी आसपास का कुछ ध्यान ही ना हो। व्यक्ति को बहुत अलर्ट होकर के भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। ऐसे ही नहीं एकदम मोटी बुद्धि से चल पड़े बस। भक्ति तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि के काम है। तो बोले जा तू हाथी बन जा। अब भगवान के धाम में कोई ऐसे थोड़ी ना बैठ करके भजन करना है। भगवान के धाम में तो सब लोगों के साथ में रह करके काम करना होता है। आनंद तो ना होता है, वहाँ लीलाओं में सहायक होना होता है, सेवाएं करनी होती है। बोले क्या बैठा हुआ है, जा हाथी बन जा। इतना बड़ा अपराध उन्होंने ले लिया, उनको हाथी बनना पड़ा। हाथी का तो मोटी बुद्धि हो जाती। तो जब वो हाथी बन गए और ग्राह ने उनके पैर को पकड़ करके लंबे समय तक युद्ध किया, और जब उनको लगा अब मौत आने ही वाली है, सब संसार में मौत से लोग भाग रहे हैं, जब मौत आने वाली है ऐसा उन्हें फील हुआ, तो पूर्व के संस्कार, जैसे कोई व्यक्ति मरता है और संस्कार अगर उसे बीड़ी पीने के है ना, जैसे बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति के पैर कट गए, और जब पैर कट गए तो काफी देर तक तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे पैर कट गए, और जब दर्द का अनुभव आ करके जोर से चिल्लाया, उसको लेकर के नीचे से ट्रैक से ऊपर रखा प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर रखा तो वहाँ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। भक्तों ने देखा खून बह रहा है वहां से। अब जब खून बहता है तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार तो आजकल लोग हाथ भी नहीं लगाते ना, कोई ऐसी घटना हो जाए, इंतजार करते रहते हैं पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा। काफी देर बाद तो बेचारे को ट्रैक से ऊपर उठा करके, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठा करके रखने की, सब साइड से तमाशा देखते रहते हैं। ये अपराध होता है। उसको उठा करके रखा, और भक्त लोग वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने देखा अरे ये बेचारा मरने के स्तर पर आ गया है। उन्होंने सोचा चलो कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन चालू किया। वो भक्तों को ऐसे इशारा कर रहा है, बंद करो यार, बंद करो कीर्तन। तो अड़ोसी पड़ोसी, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेचारे को, शांत रहो तुम लोग। तो भक्त लोग शांत हो रहे। इतनी देर में वो इशारा कर रहा है, एक बीड़ी दे दो, बीड़ी दे दो। बीड़ी की कामना कर रहा है मूर्ख व्यक्ति। मरते समय संस्कार उसके बीड़ी के हैं, तो मरते समय उसको बीड़ी की याद आ रही। एक सज्जन व्यक्ति मर रहे थे,
सज्जन तो क्या कहेंगे, समाज में सो कॉल्ड सज्जन मर रहे हैं। गुजरात की घटना है, तो बोल रहे हैं कि अरे मेरे को प्याज के पकौड़े खिला। प्याज के पकौड़े याद आ रहे हैं उनको। संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। संस्कार वैसे ही अंतिम समय में याद दिलाते हैं। इनके संस्कार पूर्व जन्म के भक्ति के थे। पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार कहाँ रहते हैं? बोले पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार हम लोगों के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म शरीर। याद रखो, ये शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं जलता मरने के बाद। जब प्रलय भी होती है ना, तो करोड़ों सूर्य एक साथ जितनी अग्नि का प्रकाश करते हैं, जितनी अग्नि का विस्तार करते हैं, उतनी अग्नि का विस्तार अनंत शेष भगवान के मुख से प्रकट होती। जब सृष्टि का प्रलय काल आता है, तो अनंत शेष मुख से इतनी अग्नि का विस्तार करते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान। सारा संसार जल करके राख हो जाता है। हम लोग तो मरते ही मरते हैं, और मरने के बाद जलाया ही जाता है, तब भी सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। लेकिन प्रलय काल में जब इतनी अग्नि का प्रकाश होता है, उस समय भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, और आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर के साथ सारे संसार में विचरण करती है। इसलिए आत्मा का संसार से आसक्ति के कारण, सूक्ष्म शरीर से आसक्ति के कारण, मन से आसक्ति के कारण, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन 4 चीजों से जो सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसमें आसक्ति के कारण आत्मा को भी भटकना पड़ता है, और आत्मा के साथ ही सब संस्कार ट्रेवल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि बुद्धिमानी इसी में है कि जैसे स्थूल शरीर को क्यों जलाया जाता है? हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में स्थूल शरीर को क्यों जलाया जाता है? कोई आदमी मर जाता है तो उसको जलाते क्यों है? पंच तत्व में मिल जाए। वो तो दफनाने से भी मिल जाती हैं चीजें, जलाने की संस्कृति। अग्नि अग्नि में भी मिल जाती है, वहां अग्नि होती नहीं इतनी ज्यादा शरीर में। जब आत्मा निकल जाती है तो अग्नि तत्व खत्म हो जाता है एक प्रकार से। आसक्ति ना रहे, बुरे संस्कार कहाँ से खत्म होंगे? आसक्ति ना रहे। जब शरीर रहता है, तो वो आत्मा को उस शरीर को छोड़ के जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए जितना शीघ्र हो जाता है, उतना शीघ्र हमारी वैदिक संस्कृति में उस शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनके शरीर को नहीं जलाया जाता। उनका शरीर में वैसे ही आसक्ति नहीं थी, इसलिए उनके शरीर की समाधि दी जाती है। सन्यासियों को प्रायः समाधि दी जाती है। ये दर्शाता है कि उनकी आसक्ति नहीं है, उनका शरीर लोगों के लिए आवश्यक है, उनका शरीर दिव्य बन गया है। 2-4 दिन पहले गुरु महाराज आगरा में प्रवचन कर रहे थे, तो महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद कृपा से यहाँ पर ये आप लोगों का सेंटर है, आप लोग भी पास में प्रभुपाद जी रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वृंदावन में प्रभुपाद जी विराजते हैं, जबकि प्रभुपाद जी तो आगरा सेंटर में भी हैं। बोले पास में ही समाधि है प्रभुपाद जी की, और समाधि में साक्षात प्रभुपाद जी विराजमान। ऐसा गुरु महाराज कह रहे थे। हम लोग तो सोचते अब प्रभुपाद जी कहाँ रहे। तो उनकी भावना शक्ति कैसी है, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। बोले ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग चले जाया करो और प्रभुपाद जी से आशीर्वाद कृपा लेकर के आ जाया करो। आजा भाई, क्या शक्ल देख रहा बाहर से? तो उसको बुला करके लेके आ जाओ। मुंह चमका रहा है वो। तो सन्यासी लोगों को नहीं जलाया जाता। सन्यासी लोगों को
इतना प्रसन्न हो रहा है ना मेरे दर्शन करके। मेरे दर्शन है होते ही ऐसे, आदमी प्रसन्न हो जाता है देख। घुस जा अंदर, अभी क्या देख रहा है मेरी तरफ, मूर्खा। तो शरीर को जला दिया जाता है। शरीर को क्यों जलाया जाता है? क्यों जलाया जाता है? आसक्ति में, आसक्ति से दिक्कत क्या हो रही थी? मटेरियल चीजों के बारे में सोच रहे मटेरियल चीजों के बारे में। दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, उसकी जीवन यात्रा रुकी हुई है, वो बेचारा अटका पड़ा है। अभी ट्रेन जा रही है और हम किसी से मिलने के लिए खड़े हैं, उससे गप्पे मार रहे हैं, और इतने गप्पे मार रहे हैं कि ट्रेन छूट ही गई, और रिजर्वेशन हमारा उसमें हो रखा है। तो अब रेलवे स्टेशन पे खाना सोना कैसे करेंगे भाई? या तो वापस आने की सामर्थ्य होना चाहिए, या आगे जाने की स्थिति बननी चाहिए। वापस आ नहीं सकते, शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो शरीर स्वीकार कर सके। शरीर इतना बर्बाद हो चुका है। आगे जाएंगे नहीं तो फिर कैसे जिएंगे? कैसे हमारी सत्ता संसार में टिक पाएगी? कितना तड़पना हो जाएगा। तो जो आसक्ति है ना, ये नष्ट होना जरूरी है, जिससे आगे जीवन की यात्रा चलती रहे। इसलिए शरीर को जलाया जाता है। शरीर को जलाना उस आत्मा के लिए लाभ की बात है, हानि की बात नहीं है। ठीक वैसे ही सूक्ष्म शरीर का जलना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम सूक्ष्म शरीर को नहीं जला पाते, जैसे स्थूल शरीर को जब तक नहीं जलाते तो आगे यात्रा पर आत्मा नहीं जा पाती, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जब तक नहीं जलता तब तक आत्मा का भगवत धाम में गमन नहीं होता। और जब तक भगवत धाम में गमन नहीं होता, आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से फिर किसी स्थूल शरीर में जाना पड़ता है। फिर वहां जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो। हर शरीर में बस ऐसे ही जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो। कितना दर्दनाक है ये। इसलिए सूक्ष्म शरीर का जलना बहुत जरूरी है। इसको जलाना पड़ेगा। कौन जलाएगा इसको? बोले केवल भक्ति। केवल भक्ति जला सकती। दुनिया में सूक्ष्म शरीर को जलाने की ताकत लोगों में, नाते रिश्तेदारों में नहीं है। मरघट आदि पर ले जाकर के सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, उसको जलाओगे कैसे? जो 5 कोशों के अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर हमें रखता है, आत्मा को 5 कोशों को नष्ट करना होता है, जलाना होता है। कौन जलाएगा? केवल भगवत भक्ति। लेकिन कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति नहीं जला सकती। सकाम भक्ति लोग बहुत मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन जब कामनाओं के साथ भक्ति करते हैं तो वो भक्ति भी दुर्बल हो जाती है। संसार में भी आप देखेंगे, जो कामी पुरुष होते हैं, जो निरंतर वीर्य का नाश करते रहते हैं, उनकी शरीर की शक्ति कम हो जाती है। एक एक वीर्य की बूंद में बहुत ताकत होती है। तो भोग काल में तो कितनी बूंदें बर्बाद होती है। लेकिन संसार में किसको पता है? वो सोचते हैं इसी में आनंद है। काम जो है शक्ति का नाश कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। शरीर की 12 शक्तियों का प्रहलाद महाराज कहते हैं, काम शरीर की 12 शक्तियों का नाश कर देता है। धृति चली जाती है, तेज चला जाता है, शौर्य चला जाता है, बल चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, सब चीजों का नाश हो जाता है। केवल चिंतन मात्र से भी नाश हो जाता है। लेकिन हम सभी शरीर के स्तर पर हैं, इतना सेंस है नहीं। कुछ लोग शरीर के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ करके भक्ति में लग जाते हैं, लेकिन भक्ति में भी वही कामनाएं घुसा देते हैं और कामनाओं के स्तर पर भक्ति करते हैं। जब काम शरीर की शक्ति को दुर्बल कर देता है, तो भक्ति में भी जब काम प्रवेश कर जाता है तो सकाम भक्ति अपने आप में फिर दुर्बल होगी कि नहीं होगी? वो भक्ति भी कमजोर हो जाती है। लगा हुआ आदमी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि रात दिन लग रहा है, लेकिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि के लिए अगर वो भक्ति कर रहा है
तो उसकी भक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। फिर उसमें ताकत नहीं होती कि वो सूक्ष्म शरीर को जला सके, मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि को जला सके, जिसमें सारे गंदे संस्कारों का अंबार लगा हुआ है, अनेक जन्मों का अंबार लगा हुआ, उसको जला नहीं पाती। कैसी भक्ति हो? बोले निष्काम भक्ति हो। कैसी भक्ति हो? निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति थोड़ी भी हो जाती है ना, उसकी बहुत ताकत हो जाती है। और सकाम भक्ति बहुत ज्यादा भी है ना, कि भाई नौकरी के लिए भक्ति कर रहे हैं, संतान पैदा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और ब्याह के लिए भक्ति कर रहे हैं, पढ़ने के लिए पास हो जाए, रिजल्ट में पास आ जाए उसके लिए भक्ति कर रहे हैं, दूसरे की टांग टूट जाए उसके लिए भक्ति कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति मरा जाए उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। ये सब चीजों के लिए जब हम भक्ति करते हैं ना, या दूसरे से हमारा कैसी स्थिति ऊंची हो जाए, कैसे हमें मान मिले, सम्मान मिले, इंद्र पद मिले, ब्रह्मा जी आदि बन जाए, दुनिया भर की धन संपत्ति आ जाए, रात दिन धन कमाने के लिए लोग भक्ति करते, आराधना करते, पता चल जाता है ना कि इससे सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो सकाम भक्ति हो जाती है, वो पंच कोशों को नहीं जला सकती, वो सूक्ष्म शरीर को नहीं जला पाती। अभी तो हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही हैं, तो ये सब चाहतें होती हैं कि नहीं? जब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होते हैं तो वहां सूक्ष्म शरीर की चाहत होती है। आत्मा के स्तर पर इन शरीरों में रहते हुए जीना कि ना सूक्ष्म शरीर के पीछे भाग रहे हैं कि हमारा मन क्या कह रहा है, चित्त क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, भाड़ में जाइए सब चीजें। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है भागवत क्या कह रहा है, गुरु जी क्या कह रहे हैं, साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्या कह रही है, मेरी पत्नी क्या कह रही है, मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा ना प्रभु जी। नानी क्या कह रही है, नाना जी क्या कह रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरे को ज्ञान ही नहीं कि तुम आत्मा हो, तुम इनमें से कुछ हो ही नहीं। हम इन सब चीजों का बहुत कंसर्न रखते हैं। जब ये शरीर छूट जाएगा तो कौन पीछे पीछे आने वाला है? कोई पीछे नहीं आने वाला। उस समय हमारा मन भी सहायक नहीं हुआ, जो निरंतर जन्म मरण इस चक्र में हमें डाल करके रखता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, आध्यात्मिक आकाश में गमन। इस भौतिक आकाश का स्वभाव ही ऐसा है। एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक आकाश में गमन करें। पता होगा तब न गमन करेंगे। देखो सकाम भक्ति किया था एक प्रकार से, मरने से बचाने के लिए गजेंद्र ने भगवान को पुष्प अर्पण किया, रक्षा करो प्रभु, अब कुछ और नहीं है मेरे पास, कोई है जो मेरे को बचा सकता है? कोई ईश्वर सुना है? कोई ईश्वर है, परम ईश्वर है जिसकी सत्ता सारी त्रिलोकी में है। पहले सुन रखा था उन्होंने, वो संस्कार थोड़े से उनके अंदर थे, फूल चढ़ाया, भगवान आ गए, रक्षा कर दिया। जब रक्षा कर दिया, मरने से बचा लिया, गिराव को मार दिया, लेकिन गजेंद्र को मरने से बचा लिया। बचने के बाद गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कितनी बड़ी बात, क्यों जिंदा रहने में क्या दिक्कत है? बोले मेरे को इस सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त करो। स्थूल शरीर तो ये संसार में बंधन का कारण नहीं, मैं जिंदा रह करके क्या 4 दिन बाद तो फिर भी मरना ही है ना। बोले मैं अब इस संसार में नहीं, भगवान का जैसे ही दर्शन किया दिव्य ज्ञान हृदय में युक्त हो गया। जैसे ध्रुव महाराज ने, जैसे ही भगवान ने गाल से उनके शंख लगाया, दिव्य ज्ञान हृदय में उदय हो गया। जैसे अजामिल को विष्णु दूतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं कि भगवान ही साक्षात दर्शन देंगे तो ही दिव्य ज्ञान हृदय में उदय होगा। वैष्णव लोगों में भी कम सामर्थ्य नहीं होती, वैष्णव लोग भी दिव्य ज्ञान हृदय में उदय कर देते हैं, जैसे अजामिल के अंतर्गत उदय हो गया था। ऐसी जब प्रभुपाद कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जब हृदय में ये ज्ञान उदय हो जाए, भागवत की कृपा से, कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर थोड़ी है। जैसे ही उदय हो जाए, अरे स्थूल शरीर में आसक्ति भी जीव के लिए कष्ट बन जाती है, स्थूल शरीर को जलाना इतना आवश्यक हो जाता है, सूक्ष्म शरीर को भी जलाया जाए।
ऐसी भक्ति किया जाए जिससे सूक्ष्म शरीर भी जल जाए। इसलिए गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहता, जीना मरना, इस शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाना होगा। आप कृपा करके अब अपने चरणों में नियत स्थान, जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने चरणों में नियत स्थान दे। और ये मत देखो कि इतने सारे लोगों में कोई नहीं कर रहा है, अरे ये बहुत बिरला काम है भाई, सब लोग थोड़ी करने वाले हैं। महाप्रभु कितने पार्षदों के साथ नाचते थे श्रीवास आंगन में, कितने लोग होते थे, गिने चुने 5-10 लोग ही होते थे बस, सारी रात कीर्तन करते थे, उसमें आनंदित रहते थे। इसलिए कोई करे ना करे, हमें लोगों को देखा देखी नहीं करना चाहिए। 2-4 लोग इकट्ठे होकर के अपना नित्य कीर्तन, नित्य आराधना, मंगल आरती से लेकर के, और बिल्कुल अलिप्त होकर के ये सोचते हो संसार बहुत छोटा है, संसार बहुत छोटा है, आध्यात्मिक आकाश की विशालता के सामने भौतिक आकाश का कोई महत्व नहीं है। और कई बार हम ऊपर छत पे सोते हैं, अभी थोड़ा योगा करने के लिए जाते हैं, तो रोज देखते हैं आकाश की कितनी विशालता है, कितना विशाल आकाश है। और वो आकाश आध्यात्मिक आकाश के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए संसार की चीजों से हमें अपने आप को ऊपर उठाते हुए भागवतम की दृष्टि से जीवन शैली को जीने की चेष्टा करनी चाहिए, और निष्काम भक्ति करनी चाहिए, बिना कामना के बस भक्ति करते चले जाए, फिर अंत में अपने आप हमारा ये सब चीजें जल जाएगी। लेकिन हम लोग तो व्हाट्सएप के चक्कर में पड़े रहते हैं, याद आ रही है, बात करनी है मेरे को, कब मिलेंगे, कब घूमेंगे, कब अय्याशी करेंगे, और मौत को भूले हुए हैं कि मौत सिर पर मंडरा रही है, किसी को होश नहीं। इसलिए आइडियली ना ये सब मोबाइल है ना, ये सब गंदगी है, दूसरों को प्रचार करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जिसको बोला जाए कि हाँ भाई तुम मोबाइल रख सकते हो, अन्यथा इससे मन बहुत चंचल हो जाता है। एक भक्त गुरु महाराज से मिला, तो गुरुजन बड़े स्मार्ट होते हैं, तो चोरी की आदत थी उसको, तो गुरुजी ने क्या बोला, हाँ हरिपाल जी भी चोरी करते थे, उसको हरिपाल जी की कथा सुनाया, बोले कृष्ण के लिए चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता था अभी चोरी तो छोड़ेगा नहीं है, इतना रात दिन का अभ्यास है। तो बोले हरिपाल जी की कथा सुनाइए, तो बोले, तो भक्त कह भक्ति से जुड़ गया था वो, तो वैसे भी भगवान के लिए चोरी करता था। तो महाराज बोले हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं, चोरी किया करो, भगवान के लिए चोरी किया, तो भगवान के लिए चोरी करने लग गया। कुछ दिन बीते, महाराज ने एक दिन बुलाया, चोरी छोड़ दो। बोले क्यों चोरी, आपने तो हरिपाल जी की कथा। बोले चोरी से मन चंचल हो जाता है, मन में घबराहट आती है, मन स्थिरता के साथ भगवान की भक्ति में नहीं लग पाए। जैसे ही देख लिया अभी आज्ञा का पालन कर लेगा, इससे पहले ऐसा नहीं, महाराज को लगा था कि शायद हो सकता है उस समय भी कर लेता हो, लेकिन ऐसा उस समय नहीं लगा। तो महाराज ने चतुराई से, ऐसे ही जो लोग लगता है ना कि ये मोबाइल छोड़ने वाला है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे फिर। जैसे आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं, और पता है कि अब ये मंगल आरती के आदेश दे देंगे तो आदेश तो ऐसे पालन होने वाला है नहीं, तो दूसरा रास्ता ये बचता है कि निकाल के बाहर कर दो फिर। लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ता है, थोड़ा बहुत सेवा कर लिया कर, तो मंदिर में नहीं उठता मंगल आरती वगैरह, कोई नहीं, जा मर, कम से कम थोड़ी सेवा तो कर लिया कर। 8 बजे उठ करके लेबर की तरह ही पड़ा रहे, कम से कम लेबर वाले तो बाहर से आते हैं, तो उसको लेबर की दृष्टि से देखते हो, बोले इतना सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका अभ्यास नहीं होता ना। जैसे हरिदास प्रभु जुड़े जो चोरी करते थे, और प्रभुपाद जी की घड़ी चुराने आए थे, तो प्रभुपाद जी के पास गए, जब प्रभुपाद जी ने कमरे तक पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने अपनी घड़ी उतार के दे दी, ये लो तुम घड़ी के लिए आए थे ना, ये लो घड़ी ले लो। तो बड़े प्रभावित हुए प्रभुपाद जी से, ओ कितने बड़े संत हैं, अंतर्यामी है एक प्रकार से। तो शरण में ही चले गए, जब शरण में चले गए तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये बेचारा चोरी की आदत है इसको,
तो आया प्रभुपाद, मेरे लायक कोई सेवा बता दीजिए। प्रभुपाद जी बोले, एक्चुअली मैं रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, 1 बजे से 12, 1 बजे से 4 बजे तक मैं लेखन का कार्य करता हूँ ना, तो डिक्टाफोन पे मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। तो जो कुत्ते हैं ना, ये बहुत भौंकते हैं रात को। हम लोग अमन विहार में रहते थे, कितने कुत्ते भौंकते थे, नींद आराम हो जाती थी। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये कुत्ते इतना भौंकते हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग डिक्टाफोन में भी अंदर चली जाती है। ओ ऐसे करके बोले अंदर आवाज आती है, तो जो उसको लिखने वाले लोग हैं ना, बोले वो डिस्टर्ब हो जाते कि इसमें नई नई दूसरी आवाज कहाँ से आ रही है। अंग्रेज लोग प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन करते थे, तो वो बेचारे सोचते थे इसका भी कोई मीनिंग है क्या, कोई बंसी बंसी बज रही है, क्या चक्कर है। तो बोले तुम एक काम क्या करो, बॉम्बे की घटना थी, बोले एक काम क्या करो, तुम कुत्तों को भगा दिया करो, बस यही तुम्हारी सेवा है। तो बेचारा, क्योंकि रात को उठने का अभ्यास था उनको, तो दिन में रात को नींद नहीं आती थी उनको। तो तुम बोले यही काम करो, दिन में तो तुम्हारे से कुछ सेवा होने वाली नहीं है, तुम रात को कुत्ते भगा दिया करो। बेचारा दौड़ दौड़ के कुत्तों को भगा रहा है, सारी रात उनकी ऐसे ही निकल जाती थी, लेकिन अंदर प्रसन्नता का अनुभव करते थे, मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ। आइडियली बाहर से कैसा लग रहा है, हम जैसा, मैं कुत्ते भगाऊंगा, मेरे को अपने, हाँ, कोई ऐसा भगाने वाला, कुत्ते भगाने वाला आदमी समझाए क्या। लेकिन उनका दृष्टिकोण था, मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर। तो भक्त लोग ये इनके इन प्रकार जिसकी जैसी वृत्ति है उसके अनुसार उसको सेवा में लगा देते हैं। ये भक्तों की चतुराई होती, जो व्यक्ति मोबाइल छोड़ नहीं सकता, व्हाट्सएप छोड़ नहीं सकता, और चाहे उसका मन चंचल हो रहा हो, मन भटक रहा हो, तो मजबूरी में उसको बोले ठीक है, जा मर, तू कम से कम लेबर की तरह भगवान की सेवा में इसको लगाने का प्रयास कर ले, और क्या कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 जब उसका शोधन होता है, और नित्य भागवत सेवा रोज थोड़ा सा पढ़ता है, सुनता है, ये नहीं एक दिन चले गए, एक दिन गुल्ली मार दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आरती माता जी, संसार में जन्म मरण का चक्र ये सब चलता चला जाएगा, नहीं तो ऐसा नित्यम भागवत रोज, तब पता चलता अच्छा आध्यात्मिक आकाश भी है, इतना विशाल आकाश है भाई, वहां जाना है। फिर मन में ऐसा प्रोग्राम, और ये केवल और केवल एक ही शरीर है जिसमें हो सकता है, वो है मनुष्य, कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। और ये सब हमारे हाथों से जा रहा है। स्त्री शरीर है, पुरुष का शरीर है, हमारे हाथों से मनुष्य शरीर बड़ा तेजी से जा रहा है, पता ही नहीं चलता रात कितनी जल्दी आ जाती है, दिन कैसे फटाक से निकल जाता है। हाँ, जिन लोगों को समझ ही नहीं है इस चीज की, अकल ही नहीं, उनके सिर पे कोई काम धंधा ही नहीं, वो कहते चलो आ जाओ ताश खेलते हैं टाइम पास करने के लिए, जैसे टाइम पास हो नहीं रहा है। अरे टाइम तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही पास हो रहा है भाई, ताश खेलने से क्या हो जाएगा। चलो मूवी देखने चलते हैं, थोड़ा टाइम पास करके आते हैं, चलो गप्पे मारते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, टाइम पास कर... चलो थोड़ा सा क्रिकेट देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। पूरी तरह से ऊपर उठ जाए हमारा मन, ये निष्काम भक्ति से, सकाम भक्ति से। इसलिए निष्काम भक्तों के साथ रहें, कृष्ण व्रती भक्तों के साथ रहें, और जीवन को सफल बनाएं। यही समझ बार बार प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं, अनेक बार। एक भक्त कह रहा है मेरे को, प्रभु जी महाराज का मैं लेक्चर सुनता हूँ तो सब बातें बिल्कुल रिपीट हैं, और एक एक डायलॉग मेरे को पता चल गया कि आगे भजन भी कौन सा महाराज गाने वाले, आगे कौन सा शब्द बोलने वाले हैं। इतना बोले महाराज की सारी बातें इतनी रिपीट होती हैं, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि हर लेक्चर फिर भी सुनते हैं, और फिर पता चलता है ये तो रिपीटेड ही लेक्चर है, फिर भी वो लेक्चर पूरा ही सुन लेते हैं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि अरे यार बोर मार रहा है, लेकिन महाराज के लेक्चर की ऐसी विशेषता, बोले पूरे लेक्चर्स रिपीटेड होते हैं, फिर भी पूरा लेक्चर सुन करके खत्म हो जाता है, और फिर सोचते हैं ऐसा क्या खास था, सब तो वही बातें थी। लेकिन उन बातों में एक प्रकार का बल है। क्यों बल है? क्योंकि वो हर रोज ही भावना शक्ति डाल करके उस प्रवचन को देते हैं, जो लोगों को खोपड़ी में जाता ही नहीं, इसलिए रिपीट करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं
इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोग भौतिक आकाश से परे स्थित है। अनेक बार बता दिया इस ग्रंथ में, लेकिन लोगों को खोपड़ी में कहाँ घुसता है। रोज सुनते हैं और शाम तक पूरी तरह से एवेपोरेट हो जाता है सब चीज। और शाम को अगर किसी का मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पर, बस फिर रात भर वो मैसेज घूमता है। फिर सपनों की रानी आ जाती है दिमाग में, सपनों का राजा आ जाता है। फिर स्वीट ड्रीम्स जिसे कहते हैं, स्वीट ड्रीम क्या, नरक के ड्रीम्स हैं, वो नरक में ले जाने वाले हैं। व्यक्ति नरकी स्थिति की ओर आगे बढ़ जाता है। धन्यवाद सभी का, सब लोग जब कर सकते हैं। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों के लिए।